अभी देखिए जैसे कि आपका इक्लिप्स में जैसे कि आप देख रहे हो कि इट इज ऑल अबाउट द डार्कनेस, तो गुरु विल हेल्प यू टू रिमूव दोज डार्कनेस। अगर आपका लग्न मून अरुधा लग्न के ऊपर ये वाला इक्लिप्स होता है, देन यू नीड टू वर्शिप गुरु दत्तात्रेय, ए वैष्णव फॉर्म ऑफ गुरु। हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो जो सोलर इक्लिप्स होने वाला है 14 दिसंबर को, उसके ऊपर है। देखिए, ये जो सोलर इक्लिप्स है इट इज नॉट विजिबल टू इंडिया, बट आप एक चीज याद रखिए, जो भी सोलर इक्लिप्स होते हैं या लूनर इक्लिप्स होते हैं, अगर आपका बर्थ चार्ट में कुछ सर्टेन पॉइंट्स में होते हैं तो ये विजिबल हो या ना हो, दैट विल अफेक्ट यू। ये पहला चीज हम लोगों को समझ लेना चाहिए। अगर सोलर इक्लिप्स आपका बर्थ चार्ट में कुछ सर्टेन जगह है वहां पर अगर हो रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए, इफ इट इज विजिबल और नॉट विजिबल, इट विल इम्पैक्ट यू। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे जो 14 दिसंबर को जो सोलर इक्लिप्स हुआ है, होने वाला है, उसका इफेक्ट हम लोगों के ऊपर कैसे आएगा। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू विल गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माय वीडियो अपलोड्स। पहले ये जो इक्लिप्स का कंसेप्ट है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो राहु केतु हम लोग बोल रहे हैं, दिस बोथ आर ऑल मैथमेटिकल पॉइंट्स। आप जो राहु या केतु जो भी बोल रहे हो, दिस इज ए मैथमेटिकल पॉइंट। जहां पर आपका लुमिनरी अगर जाएगा, देन देयर विल बी ए इक्लिप्स। तो उसका मतलब क्या है, अगर राहु अभी जैसे मान लीजिए, अभी जो सिनेरियो है, राहु इज इन दी टॉरस साइन, वृषभ राशि में राहु है, एंड केतु इज इन स्कॉर्पियो साइन। तो अगर मान लीजिए लुमिनरी दो हमारा जो सन एंड मून है, एक उसमें से टॉरस में रहेगा, दूसरा स्कॉर्पियो में रहेगा, देन देयर विल बी इक्लिप्स। और दोनों इधर टॉरस में रहेंगे या स्कॉर्पियो में रहेंगे, देन देयर विल बी इक्लिप्स। तो हमेशा जब सन का ट्रांजिट वो साइन में हो जाता है, देन वो महीने में इक्लिप्स होता है। जैसे कि अभी सन का ट्रांजिट चल रहा है स्कॉर्पियो साइन में, तो ये महीने में हमारा 2 इक्लिप्स होंगे, एक सोलर इक्लिप्स एंड एक लूनर इक्लिप्स। जब फिर से सन जब टॉरस में जाएगा, वृषभ राशि में जाएगा, वहां पर भी हमारा 2 इक्लिप्स होंगे, एक सोलर होगा एंड एक लूनर होगा। ठीक है, तो आप देखिए, इसमें से ये इंटरेस्टिंग चीज है कि आपका पहले सोलर हो सकता है या लूनर हो सकता है, एंड उसको काउंटर करने के लिए अदर इक्लिप्स होगा। जैसे कि मान लीजिए अभी लूनर हो गया है, 14 दिसंबर का जो इक्लिप्स है वो सोलर होने वाला है। तो ये वाला चीज को आप समझ के चलिए कि हर साल अराउंड देयर विल बी अराउंड 4 इक्लिप्स डिपेंडिंग अपॉन द सन्स ट्रांजिट। अब देखिए, हर साल सन जो हमारा राहु केतु जो एक्सिस में है, जो साइन में है, वहां पर तो ट्रांजिट करेगा, तो देयर विल बी 2 सोलर इक्लिप्स एंड 2 लूनर इक्लिप्स। अभी जो इक्लिप्स होने वाला है 14 दिसंबर को, ये इंडियन टाइम में अगर देखेंगे तो रात का 7 बजे के 5 मिनट में ये इक्लिप्स शुरू होता है, एंड दिस इक्लिप्स विल एंड एट 12, रात का जो 12 बजे के अराउंड 25 मिनट्स वो इक्लिप्स क्लियर होगा। तो दिस इक्लिप्स, इट इज ए सोलर इक्लिप्स, ये सूर्य ग्रहण है, एंड इट इज नॉट विजिबल टू इंडिया बिकॉज इट इज हैपनिंग इन द नाइट टाइम फॉर इंडिया। बट मान लीजिए आपका चार्ट में कुछ सर्टेन पॉइंट से अगर वहां पर हो रहा है, देन
डेफिनेटली दिस विल अफेक्ट यू। देखिए, आप विष्टि लार्सन जी का जो श्री गरुड़ा साइट है वहां पर जाइए। वहां पर वो ये जो इक्लिप्स के लिए बहुत सारा आर्टिकल वहां पर डाले हैं। एंड मैं अभी आपके साथ जो भी चीज शेयर करूंगा, आई हैव टेकन फ्रॉम मेरा जो सोर्स है वहां से ही मैं लिया हूं। एंड इट इज रियली नाइस इफ यू विजिट हिज साइट एंड आप उसका डिस्क्रिप्शन वहां पर देखोगे, इट विल बी रियली नाइस। मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका डिटेल जरूर दे दूंगा। एंड it will really good if Vishti Larson at certain point of time will come and make a video on the eclipse। तो अभी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इट इज ए पार्ट ऑफ दोज आर्टिकल्स एंड इट इज बेसिकली इट इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑन दैट पार्ट ओनली। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चार्ट में कौन कौन सा पॉइंट है जहां पर ये अगर इक्लिप्स होता है देन दिस विल अफेक्ट यू। तो वहां पर डिफाइन किया गया है देयर विल बी फाइव ऐसे चीज अगर वो एक्सिस में रहेंगे देन दिस इक्लिप्स विल अफेक्ट यू। वो 5 चीज क्या है? पहला है लग्न, दूसरा है सन, दूसरा है मून, चौथा है अरुधा लग्न, 5वां है लग्नेश। ये 5 चीज अगर आपका टॉरस में है या स्कॉर्पियो में है देन डेफिनेटली दिस इक्लिप्स विल अफेक्ट यू। ठीक है, तो इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, अगर लूनार फास्ट में हुआ है और सोलर सेकंड में होगा, जब ये जो अभी हो रहा है, अगर लूनार इक्लिप्स पहले हो गया है उसके बाद सोलर इक्लिप्स हो रहा है, तो अगर ये आपका मून, अरुधा लग्न एंड लग्न में हो रहा है देन दिस विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। ठीक है, लग्न, मून, अरुधा लग्न, अगर ये हाउसेस आपका टॉरस या स्कॉर्पियो साइन में है एंड आप जैसे देख रहे हो कि पहले लूनार इक्लिप्स हो गया है उसके बाद सोलर इक्लिप्स होने वाला है, तो यू विल गेट गुड रिजल्ट। अगर मान लीजिए सोलर इक्लिप्स पहले होगा उसके बाद लूनार होगा, तो अगर वो आपका चार्ट में सन एंड लग्नेस के ऊपर हो रहा है देन यू विल गेट गुड रिजल्ट। तो ये इक्लिप्स कैसे इफेक्ट करेगा आप लोगों को, इट डिपेंड्स which thing is there in your Taurus and Scorpio axis। अगर आपका टॉरस एंड स्कॉर्पियो में लग्न, मून या अरुधा लग्न है देन यू विल डेफिनेटली गेट गुड रिजल्ट ऑफ दिस एक्लिप्स। अगर मान लीजिए सन है लगने से देन यू विल गेट दी नेगेटिव रिजल्ट फ्रॉम दिस इक्लिप्स। देखिए, ये जो स्कॉर्पियो का जो अभी इक्लिप्स होने वाला है, स्कॉर्पियो इज ए ट्रांसफॉर्मेटिव साइन एंड अभी मान लीजिए जो इक्लिप्स हो रहा है ये गंडांत का बहुत ही क्लोज हो रहा है, तो दिस इक्लिप्स विल ब्रिंग मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर लाइफ। आप देखोगे ये इक्लिप्स के थ्रू हमारा लाइफ में देयर विल बी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन विल बी कमिंग। ठीक है, तो अभी देखिए जो इंडिया का डेट एंड टाइम में जो इक्लिप्स हो रहा है, मैं ओडिशा का पूरी का टाइमिंग लिया हूं एंड देख रहा हूं कि इक्लिप्स का जो लग्न आ रहा है वो है मिथुन लग्न एंड आप देखोगे जुपिटर इज ट्रांजिटिंग इन द कैप्रिकॉर्न साइन। ठीक है, तो इक्लिप्स के टाइम में अब जुपिटर कौन सा साइन में ट्रांजिट कर रहा है एंड विच हाउस इज इन योर बार चार्ट जुपिटर इज ट्रांजिटिंग, आप उसको ख्याल कीजिए। बिकॉज इक्लिप्स में क्या होता है, इक्लिप्स में हमारा सन एंड
अर्थ के बीच मून आ जाता है। सोलर इक्लिप्स में सन का जो रे आता है अर्थ में, उसके बीच में मून आ जाता है, तो वहां पर दिस विल एनकरेज द डार्कनेस। तो हमेशा इन डार्क गुरु इज द प्लैनेट व्हिच विल गाइड यू। ठीक है, तो आप वो इक्लिप्स टाइम में आप देखिए जुपिटर का ट्रांजिट कौन सा साइन में है, एंड वो साइन आपका चार्ट में कौन सा हाउस में है। अभी जैसे जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है कैप्रिकॉर्न का साइन में, तो मकर राशि आपका चार्ट में जहां पर है वहां पर मेजर चेंज विल गोइंग टू कम बाय दिस इक्लिप्स। दूसरा है लग्न। आप देखिए लग्न डिसाइड करेगा इक्लिप्स का कौन सा एक इवेंट ऐसा होने वाला है जिसके थ्रू आपका लाइफ में मेजर चेंज आने वाला है। तो आप ये चीज नोटिस कीजिए, जैसे कि ये इक्लिप्स हो रहा है टॉरस एंड स्कॉर्पियो का एक्सिस में। ठीक है, अगर टॉरस एंड स्कॉर्पियो में आपका सन, मून, लग्न, अरुधा लग्न, लग्नेश अगर कुछ है, देन दिस इक्लिप्स विल ब्रिंग सर्टेन चेंज इन योर लाइफ, एंड वो मेजर चेंज दिखाई देगा जुपिटर का ट्रांजिट ड्यूरिंग द इक्लिप्स। तो आप देखिए जुपिटर अभी कैप्रिकॉर्न का साइन में है, तो कैप्रिकॉर्न का साइन आपका जो हाउस में रहेगा दैट विल शो द मेजर चेंज इन दैट डिरेक्शन। एंड इक्लिप्स का लग्न डिसाइड करेगा कि कौन सा एक इवेंट के थ्रू वो वाला चीज होने वाला है। ठीक है, अभी देखिए, अभी हम एक ऐसा एग्जाम्पल चार्ट लेंगे जिसके थ्रू हम जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो वाला चीज हम समझ सकते हैं एंड उसको कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए, अभी जो यूएस का इलेक्शन हुआ है उसमें डोनाल्ड ट्रंप जी हार गए। ठीक है, हम यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का चार्ट लेते हैं एंड उनका चार्ट में देखते हैं हाउ दिस इक्लिप्स अफेक्ट डोनाल्ड ट्रंप जी। तो आप देखोगे अगर डोनाल्ड ट्रंप का चार्ट देखने को जाएंगे तो उनका लग्न है लियो लग्न एंड मार्स इज इन लग्न, एंड आप देखोगे उनका सन है टॉरस के साइन में एंड मून है स्कॉर्पियो के साइन में। आप ये वाला दो चीज देखिए, सन उनका टॉरस में है, मून उनका स्कॉर्पियो में है, एंड आप उनका अगर औरुधा लग्न निकालेंगे देन आप देखिए औरुधा लग्न इज इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। ठीक है, तो स्कॉर्पियो में साइन में अभी सोलर इक्लिप्स होने वाला है एंड यहां पर सोलर लूनर होके सोलर हुआ है। ठीक है, तो ही विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम द इक्लिप्स। बट वेट, आप देखिए सन आल्सो इन्वॉल्व इन दिस इक्लिप्स। आप देखोगे जो पहले इक्लिप्स हुआ था वो लूनर इक्लिप्स हुआ है, एंड आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप जी का 10th हाउस में सन है, एंड अगेन उनका अरुधा लग्न भी इन्वॉल्व है, एंड आप देखोगे उनका अरुधा लग्न में 28 डिग्री में मून है, स्कॉर्पियो साइन में 28 डिग्री में डेबिलिटेटेड मून है, वो भी केतु के साथ, एंड आप देखिए उनका सन इज देयर इन द टॉरस साइन विथ राहु। तो ये वाला इक्लिप्स डेफिनेटली उनका जो इमेज है, इमेज को वो थोड़ा डाउन करने वाला है, बिकॉज डेबिलिटेटेड मून इज देयर इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। तो आप बता सकते हो कि बिकॉज ऑफ दिस इक्लिप्स, एंड आप देखिए उनका चार्ट में इट इज हैपनिंग इन द 4th हाउस एंड 10th हाउस एक्सिस में। 4th हाउस जब हम पॉलिटिशियन की बात करते हैं दिस शोज होमलैंड, एंड 10th हाउस इज पावर एंड पोजीशन, अथॉरिटी,
तो ये वाला चीज दिखा रहा है देयर विल बी सम व्हाट वी कैन से, उनका जो डिग्निटी है, जो सोसाइटी में स्टेटस है, वहां पर थोड़ा डाउनफॉल होने वाला है। ठीक है। एंड और एक इंटरेस्टिंग चीज आप नोट कीजिए, अगर इक्लिप्स का डिग्री अगर मून अरुधा लग्न या लग्न का डिग्री से आगे होगा, मान लीजिए यहां पर जैसे कि मून का डिग्री 28 है एंड आपका जो इक्लिप्स हो रहा है 28.5 है, तो आप देखिए वो वाला इवेंट इक्लिप्स से पहले वो एक्सपीरियंस करेंगे। तो आप देख रहे हो कि उनका जो इक्लिप्स हो रहा है अभी, जैसे मान लीजिए इक्लिप्स का एग्जैक्ट डिग्री अगर देखेंगे देन इट इज 28.53 स्कॉर्पियो एंड डोनाल्ड ट्रम्प जी का जो मून है 28.04 स्कॉर्पियो, तो इक्लिप्स डिग्री आगे है। सो ही विल एक्सपीरियंस दैट बिफोर द इक्लिप्स। अगर मान लीजिए यहां पर सन या लग्नेस होता है तो इक्लिप्स का डिग्री आगे होने से ही विल एक्सपीरियंस आफ्टर द इक्लिप्स, बट हियर उनका जो अरुधा लग्न इन्वॉल्व है एंड स्पेशली मून इन्वॉल्व है। ठीक है, तो वहां वो मून का डिग्री से इक्लिप्स का एक डिग्री ज्यादा है, इसलिए ही विल एक्सपीरियंस दोज थिंग बिफोर द इक्लिप्स। तो आप देखिए जस्ट बिफोर 1 month ऑफ द इक्लिप्स he lost the US presidential election। तो आप देखिए दिस इज द वे, आप कैसे कौन सा एक्सिस में इक्लिप्स एक्टिवेट होता है उसको आप चार्ट एनालिसिस में डाल सकते हो। अभी नेक्स्ट चीज देखते हैं, जुपिटर का ट्रांजिट ड्यूरिंग इक्लिप्स कहां पर है। तो जुपिटर का ट्रांजिट आप देखोगे तो कैप्रिकॉर्न का साइन में है, जो डोनाल्ड ट्रम्प का 6th हाउस में है। सो 6th हाउस शोस लिटिगेशंस, 6th हाउस शोस सर्विस। वहां पर उनका मेजर चेंज आने वाला है। So because of the loss, there will he will have a major change in his approach towards the enemies, towards dealing with the litigations। ये उनका लाइफ में होने वाला है। ठीक है, तो अभी मेन चीज है रिमेडी वाला पार्ट। रिमेडी वाला पार्ट को हम कैसे देखेंगे? अभी देखिए जैसे कि आपका इक्लिप्स में जैसे कि आप देख रहे हो कि इट इज ऑल अबाउट द डार्कनेस, तो गुरु विल हेल्प यू टू रिमूव दोज डार्कनेस। अगर आपका लग्न मून अरुधा लग्न के ऊपर ये वाला इक्लिप्स होता है देन यू नीड टू वर्शिप गुरु दत्तात्रेय, ए वैष्णव फॉर्म ऑफ गुरु। एंड मान लीजिए आपका सन एंड लग्नेस के ऊपर ये इक्लिप्स हो रहा है देन यू नीड टू वर्शिप दक्षिणामूर्ति, ए शैव फॉर्म ऑफ गुरु। ठीक है, मैं आपको इंसिस्ट करता हूं डू विजिट श्री गरुड़ा वेबसाइट एंड रीड दोज आर्टिकल्स, सच ए ब्यूटिफुल आर्टिकल्स अवेलेबल इन हिज वेबसाइट। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका चार्ट में अगर ये वाला इक्लिप्स हो रहा है वो पर्टिकुलर पॉइंट जैसे मैं आपको बताया, सो यू नीड टू डू वर्शिप दोज गुरुज। सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट सोलर इक्लिप्स जो होने वाला है 14 दिसंबर 2020 को एंड उसका रिमेडी। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।